हे व्यूअर्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रीवियस मतलब पुराने टाइम पे ऐसा होता था कि जिन लड़कियों को पीरियड्स आते थे उनके साथ कितना बुरा सुलूक होता था। तो ये कहानी में हम यही देखने वाले हैं कि एक नई दुल्हन के को जब न्यूली पीरियड आता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये एक 14 इयर्स की लड़की है जिसके साथ में 13 इयर्स का जो लड़का है उसकी शादी, लड़का नहीं बोलेंगे आदमी बोलेंगे, उसके साथ में उसकी शादी होती है। तो गांव के जो लोग हैं वो वेलकम के लिए उसके वेलकम के लिए खड़े रहते हैं। तो यहाँ पे जो है उस लड़की की आरती उतारी जाती है। यहाँ पे उसको पानी में पैर रखने के लिए बोलते हैं। फिर सडनली उसकी जो सास है, बलदेव की मम्मी है, देखते हैं कि उसको ब्लीडिंग होती है तो उसकी मम्मी समझ जाती है इसको फर्स्ट पीरियड आया है। तो उसको दुल्हन को बोलते हैं, उसकी बाजू में जो खड़ी होती है उसको अंदर लेके जाने। और वो लड़की बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मुझे कुछ गीला गीला लग रहा है। तो उसकी जो भाभी है वो बोलती है कि कोई बात नहीं, ये फ़र्स्ट टाइम है, धीरे धीरे तुमको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे वो लोग बात करते हैं और ये जो बलदेव है वो बोलता है कि क्या ऐसा करना ज़रूरी है, इतना बड़ा घर है, उसको इस घर में कहीं पे भी हम रख सकते हैं ना। तो उसकी मम्मी बोलती है ये कोई महारानी नहीं है, सबके साथ में ऐसा ही होता है, हर किसी को दूर जाना पड़ता है, घर में नहीं रख सकते। तो उसे वो जो भाभी है उसकी वो गांव से दूर उसे कोठरी में लेके जाती है, झोपड़ी में लेके जाती है। तो पहुँचते पहुँचते जो है रात हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये गांव से काफ़ी दूर, मतलब गांव के बाहर ही इनफैक्ट आ चुके हैं ये लोग। अभी यहाँ पे उसकी भाभी उसको बताती है कि आपको 4 दिन तक यहीं पे रहना पड़ेगा, 4 दिन के बाद आप घर आ सकती है। तो ये काफ़ी डर जाती है इस जगह को देख के। वो बोलती है कि क्या मुझे यहीं पे रहना होगा, क्या मैं आपके साथ घर नहीं आ सकती? वो बोलती है नहीं आ सकती हो आप घर पर। तो वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे घर लेके चलो, मम्मी तो बोली थी कि वो भी घर आपका ही होगा, तो मैं वहाँ पे क्यों नहीं रह सकती हूँ। तो वो नहीं कुछ बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। बाहर निकलते ही देखती है वो एक आदमी वहाँ पे खड़ा होता है। तो वो उसे चौकन्ना करती है, बोलती है कि कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं। तो फिर वो ऐसा बोल कर वहाँ से जो है निकल जाती है। तो उसकी भाभी यहाँ से निकलती है। उसके जाने के बाद में वो थैली में चेक करती है कि उसको कुछ खाने के लिए दिया है कि नहीं। तो वो जब थैली उठाती है उसमें चेक करती है तो उसको कुछ कच्चे दाल और चावल मिलते हैं जो उसको फेंक देती है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक तो इस बेचारी को खाना बनाने के लिए भी नहीं आता है। काफ़ी छोटी, ये 13 साल की लड़की और 30 साल का आदमी, कहाँ कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। तो वो ऐसे ही भूखे सो जाती है। तो यहाँ पे ये देखती है कि चौकीदार, मतलब यहाँ पे वो नहीं देखती है बट वहाँ पे कोई चौकीदारी कर रहा होता है उसकी। और वहाँ पे गांव में बहुत ज़्यादा बुरे लोग भी होते हैं और 2 लोग यहाँ पे उसकी झोपड़ी में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये फर्स्ट नाइट तो बच जाती है क्योंकि वहाँ पे वो चौकीदार उसको देख लेता है। तो वो दोनों उसके पीछे भागते हैं तो वो बच जाता है। सेकेंड डे वो मॉर्निंग हो जाता है, तब उसको तो भूख लगी होती है क्योंकि उसने रात में भी कुछ नहीं खाया। तो वो ढूंढती है कि उसे कुछ बंदोबस्त करना चाहिए खाने का। तो उसमें फिर उसको एक बॉटल नज़र आता है। तो वो बॉटल को वो उठाती है और वो पानी की तरफ ढूंढने जाती है पानी को। और उसको सडनली एक नदी दिखता है, वहाँ से वो पानी लेती है। वहाँ से पानी लेने के बाद में वो घर जाती है और जो भी है उसके पास उसके खाना बनाने की वो तैयारी करती है। वो यहाँ पे वो जो है दाल चावल बनाती है। तो उसको पसंद भी नहीं आता बट वो रो के जैसे भी खा लेती क्योंकि उसे अभी सरवाइव करना है किसी भी हालत में। तो वो खाना खा लेती है। और फिर सेकेंड नाइट में फिर से कोई और दूसरा आता है आदमी, फिर से उसके ऊपर बुरी नज़र रखता है। वहाँ पे चौकीदार की जो नज़र है उन दोनों का मतलब आई कांटेक्ट हो जाता है। तो फिर वो भागता है। सेकेंड डे भी वो इस चौकीदार की वजह से बच जाती है। बट ऐसा कितने दिन चलेगा क्योंकि इसे यहाँ पे 4 डे सर्वाइव करना है। तो यहाँ पे ये मॉर्निंग हो जाता है और ये खुशी खुशी जो बलदेव है बचकानी हरकत करते हुए अपने घर के अंदर घुसता है। और फिर यहाँ पे उसे लोग बोलते हैं अरे बड़ा हो जा, अभी तो तेरी शादी भी हो गई है, अभी भी बचकानी हरकत कर रहा है, बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे जो इसकी भाभी है वो आती है उसकी मम्मी के पास, बलदेव की मम्मी के पास बैठती है कि आज का तीसरा दिन है, कल तो कैसे भी करके, कल के बाद परसों तो उसको घर पे लाना ही है। उसके बाद यहाँ पे ये दो वो आदमी वही है जो वहाँ पे फर्स्ट डे घुसने की कोशिश कर रहे थे। और फिर ये बलदेव को, ये जो होते हैं बलदेव के फ्रेंड होते हैं, उसको ज़बरदस्ती लेके जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसको ड्रिंक करवाते हैं। जो ऐसा बिहेव करते हैं कि वो लोग भी ड्रिंक करेंगे साथ में, लेकिन ये सारा ड्रिंक उसको करवाते हैं। वो लोग बिल्कुल नहीं पीते ताकि ये होश में ना रहे और ये लोग रात में अपनी मनमानी कर सके, ताकि ये होश में ना रहे और ये वहाँ पे आए ना चौकीदारी के लिए।
तो इन लोगों का प्लान जो है होता है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। ये यहाँ पे उसको घर पे छोड़ने के बाद वो सोता है। सडनली आधी रात में बलदेव की आंखें खुलती है और वो भागता है कोठरी की तरफ और उसे जाने में भी थोड़ा सा लेट हो जाता है। वो यहाँ पे देखते हैं कि कोई नहीं आया। आज इसका डेट 3 है और उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ये जैसे तैसे अपने आप को कवर करती है, अपने आप को संभालती है। यहाँ पे ये 2 हैवान यहाँ पे बाहर आए होते हैं और इन लोग ऐसा साउंड करते हैं कि मैं बलदेव हूँ और मैं तुम्हें लेने आया हूँ गाँव वालों की नज़रों से। मैं तुम्हें जल्दी लेके घर जाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ दरवाज़ा खोलो और जल्दी से चलो मेरे साथ में। वो एक बार को मना करती है लेकिन सेकेंड बार वो उसकी बात सुन लेती है और दरवाज़ा खोल देती है। अनफॉर्चुनेटली वो दरवाज़ा खोल देती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उसने बलदेव को ठीक से देखा भी नहीं होता और वो जो हैवान है उसके बाजू में आके बैठ जाता है। उसकी थोड़ी देर में दूसरा हैवान भी उसके पास आके बैठ जाता है और वो दोनों इसके साथ में ज़बरदस्ती करते हैं और इनका प्लान जो है सक्सेसफुल होता है। इन लोगों को बाहर से कुछ आवाज़ आई होती है तो ये लोग बाहर भाग जाते हैं और बाहर देखते हैं कि बलदेव आया है। और बलदेव सडनली उस कोठरी के अंदर जाता है और देखता है, उसे कुछ ऐसा लगता है कि उसका फ्रेंड, उसके कुछ दोस्त लोग होंगे, उसी ने उसे बुलाया होगा और इसे ऐसा लगता है। और फिर ये बोलता है कि कौन लोग थे, जल्दी बता, अब तेरा फैसला पंचायत में होगा, चल पंचायत बिठा दे। और फिर इसको पंचायत में खड़े करते हैं और यहाँ पे उसको मारता है। उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हुए उसको पंचायत के सामने बैठना पड़ता है और फिर उसके साथ में बहुत बुरा सलूक हुआ होता है। गाइस यू कैन सी यहाँ पे ये जो है उसकी न्यूली मैरिड की मतलब दुल्हन की मम्मी है और उसको गाँव वाले बोल रहे हैं कि अपनी बेटी को लेके जाओ। और ये जो है बलदेव बोलता है मुझे नहीं रहना इसके साथ में, ये अब गंदी हो चुकी है, ये मैं इसको अपने। और फिर बोलता है कि जितने भी लोगों को मतलब जितनी भी लड़कियों को पीरियड आता है फर्स्ट टाइम वो लोग सब वहाँ पे ही जाके रहते हैं। अभी तक तो किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ, गाँव वालों भी उसी का साथ देते हैं कि ऐसा कि अभी तक किसी के साथ नहीं हुआ, तो इसको मम्मी के साथ में अपने जाना चाहिए यहाँ से। तो वो बोलती है मैं अपनी माँ के साथ में नहीं जाऊँगी, मैं उस कोठरी में ही जाके रहूँगी जहाँ पे मेरे को छोड़ दिए थे, अब मैं वहीं पे रहूँगी। और मैं गांव से बाहर मतलब निकालने की बात कर रहे थे तो वो बोले कि आप लोगों ने मुझे पहले ही गांव से निकाल दिया था, तो मैं अब जाके वहीं पे रहूँगी, गांव के बाहर ही है वो कोठरी। तो वो यहाँ से चले जाती है। तो गाइज़ ये कहानी का अंत होता है ऐसे, वो यहाँ से चले जाती है। और इसमें उन लड़कियों की क्या गलती होती है, इन बेचारों को तो खुद नहीं पता कि उनके साथ में क्या हो रहा होता है। तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।